हेलो फ्रेंड्स। तो ना मैं ना 2-3 दिन से इस बंदे की वीडियो देख रही हूँ। मतलब 2-3 दिन से नहीं, वैसे तो मैं पहले से ही देखती हूँ, बट 2-3 दिन से ना इसलिए ज़्यादा देख रही हूँ कि कान्हा जी के दर्शन कर रही हूँ। क्यों? और भाई मैं कान्हा जी को मानती हूँ और तड़पती रहती हूँ। मैं, पता है, तड़पती रहती हूँ कि कब जाना हो, कब जाना हो। हर 11 को सोचती हूँ कि कान्हा जी के दर्शन करने जाएंगे, हर कान्हा जी 11 को करने जाएंगे। लेकिन घर गृहस्थी में उलझने के बाद में ना नहीं जाना होता कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। और कभी जा कर के 1 साल के अंदर, गैया बोल रही है, कभी जा कर के साल भर में, या कभी बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं ना, तब जाके कहीं जाके वैकुंठ धाम जाना होता है, वृंदावन जाना होता है श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन मैडम को ना भाई आई हैं और आसानी से दर्शन भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह नेगेटिविटी फैलाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे ब्लॉग्स देखती हूँ, बहुत पहले से देखती हूँ। कभी तो तुम टॉपिक उठा लेती हो, अगर कोई मतलब योगा के ऊपर वीडियो बना रहा है, मोटा से पतले होने के लिए वीडियो बना रहा है, तो तुम उस पर वीडियो बनाती हो। उस पर भी तुम्हें नेगेटिविटी दिखती है, किसी लड़की के करेक्टर पे उंगली उठाने लग जाती हो, ठीक है, वहाँ भी तुम्हें समझ में नहीं आते। अपने आप को इतनी ज़्यादा समझदार समझती हो, इतनी ज़्यादा समझदार समझती हो, तुम्हारे आगे तो कोई दूसरा समझदार है ही नहीं। और यहाँ पर मैं बैठ के सही से बात करती हूँ, मैंने दूसरी स्टिक वगैरह नहीं लिया हाथ में। और एक चीज़ बताऊँ, कभी ना माथे पे तिलक लगाने से या जुबान से राधे राधे बोलने से ना कृष्ण भक्त नहीं बन जाते हैं, ठीक है। तो कृष्ण भक्त बनने के लिए ना उन दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए कृष्ण भक्त बनने के लिए। शुक्रिया करो भगवान का लाला का, बाकी बिहारी जी का, राधा रानी का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने तुम्हें अपने वैकुंठ धाम आने का मौका दिया है। हाँ, तो कान्हा जी ने तुम्हें मौका दिया है वहाँ पर आने का, दर्शन करने का और वो करने का। एक चीज़ बताऊँ, तुम्हें वहाँ पे गंदगी नज़र आ रही है। तुम इस इंडिया में रहने के बाद, भारत देश में रहने के बाद में तुम्हें वहाँ पर गंदगी नज़र आ रही है, ठीक है, माना कि वहाँ है भाई अपने घर जैसी। अभी तुमने अपनी एक वीडियो में बोला कि अपने घर से जाते हैं लोग वहाँ पे, कौन घर को छोड़ के जाता है? जो घर में रहते हैं ना, और जो कान्हा के भक्त होते हैं वो घर भी छोड़ देते हैं, उनको नहीं मतलब होता। तुमने पता है, अगर नहीं पता हो तो एक पागल बाबा जी हैं, उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। कचरे से उठा करके जूठन खाते थे और उसी जूठन में से कान्हा जी का भोग भी लगाते थे। उनको उसमें जूठन नज़र नहीं आती थी, उनमें सिर्फ उनको खाना नज़र आता था। मैंने कहा ना, नज़रें खराब नहीं होती, नज़रिया खराब होता है। तुम भगवान के वहाँ पे दर्शन करने जा रही हो, भगवान के दर्शन करने जा रही हो तो भगवान में ध्यान लगाओ ना। और क्या बोला था तुमने? पहले तो मैंने तुम्हारा फर्स्ट व्लॉग देखा और इसलिए ज़्यादा देख रही हूँ अब। वैसे तो मैंने देखा है कि तुम कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाती हो, और कुछ लोगों से बोला भी था तुमने कि कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ। लक्ष्मी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ बोला है तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है। और मेरे पास तक ना वो बातें भी आ गई थी कि तुमने ऐसा बोला, ठीक है, लेकिन मेरे को कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं फिर भी तुम्हारी वीडियो देखती हूँ और वहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे। और अब तुम वृंदावन गई ही, बैकुंठ धाम गई हो, मथुरा गई हो, प्रेम मंदिर भी घूमा तुमने, इस्कॉन भी घूमा, जमुना जी का घाट भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया, लेकिन हर टाइटल में एंग्री वाली इमोजी, यहाँ की बुराई वहाँ की बुराई या मथुरा की सच्चाई दिखाने के लिए तुम जा रही हो। तुम्हें सच में जो पता है ये वैकुंठ धाम क्यों कहलाता है? 84 कोस में घूमा हुआ है ये, ठीक है। और लोग ना पता नहीं तरसते हैं, लोग रोते हैं वहाँ जाने के लिए। हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को मौका भी नहीं मिलता वहाँ पे जाने का। लेकिन तुम वहाँ पर पहुँची हो, इतनी दूर से, हज़ारों किलोमीटर से दूर तुम वहाँ से पहुँची हो। कम से कम भगवान का शुक्रिया अदा करो। मेरी गाया, मेरी रिद्धि बोल रही है। पता है, इंसान रोते हैं वहाँ, रोते हैं। और कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, वो पागल होते हैं, पागल। वो उन्हें दुनिया की लोभ माया से ना कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें वृंदावन में गंदगी नज़र आई थी, यमुना जी में गंदगी नज़र आई। हाँ, एक बात तुमने बहुत अच्छी कही कि यमुना जी में नालों का पानी जा रहा था,
ठीक है, लेकिन तुम नालों के पानी को देखती रही। वो यमुना जी जो कान्हा के पैरों को छू के जा रही है। अब एक बात बताओ, मेरी बातें ना किसी को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई है। अगर आप वहाँ पर जाकर के गोवर्धन की पूजा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, आपको पता है गोवर्धन किस चीज़ से बना हुआ है? जब श्री कृष्ण भगवान के यहाँ 1,00,000 गैया होती है वहाँ पे, तो गैयों का चुगाते हैं ना, उनका जो मतलब कि गोबर होता है उसको इकट्ठा करके बना था गोवर्धन पर्वत। और उस गोवर्धन में, उस पर्वत में श्री कृष्ण भगवान का दिल समाया हुआ है, क्योंकि उनका एक दिल का टुकड़ा उस गिरिराज पर्वत में, गोवर्धन पर्वत में समाया हुआ है। गलियों में तुम गोबर देखती हो, लेकिन कान्हा तुम्हें देखते हैं। तुमने वहाँ की गंदगी देखी, लेकिन कान्हा तुम्हें देख रहे थे। अभी तुम्हारे लिए ऑफर आया ना, वो कान्हा जी की कृपा है, कान्हा जी की कृपा। अरे तुम वहाँ पे कह रही हो मैं सच्चाई दिखा रही हूँ। पता है लोग ना ये वीडियोस देख करके, बहुत श्रद्धालु लोग देख देख के जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ वैकुंठ धाम में ही इस तरह के लोग बैठे हुए हैं या महंगाई होती है। सबसे पहली बात तो, एक तुमने पहला ब्लॉग डाला, वहाँ पे बोला कि ट्रेन में हुआ हमारे साथ में धोखा। क्या धोखा हुआ भाई? क्या धोखा हुआ? ट्रेन में जाने की पहले नॉलेज लिया करो पूरी। हाँ, किए होंगे तुमने सफ़र पूरे, लेकिन जर्नल का टिकट लेकर कोई स्लीपर में नहीं बैठ सकता। स्लीपर में फिर तुमने कहा टीटी ने तुम्हें उतार दिया। कोई टीटी ऐसे नहीं उतारता। अगर तुम्हारा टिकट वहाँ का होगा तो तुम्हें उसी ट्रेन में बिठाएगा, ना कि दूसरे में। और जब अपनी सहूलियत देखना चाहती हो ना, तो सहूलियत की चीज़ें किया करो। जब जर्नल के लोगे तो भाई जर्नल में तो भीड़ भाड़ रहेगी, क्योंकि आम आदमी तो जर्नल में ही जाता है। आप जैसे सेलिब्रिटी जाते होंगे स्लीपर में जर्नल का टिकट लेके, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। जर्नल का लेते हैं तो जर्नल में ही जाते हैं। वहाँ पे आपने टाइटल क्या बनाया? आपके साथ में धोखा हुआ है ना। आपके साथ में धोखा नहीं हुआ, आप लोगों को धोखा देने जा रही थी, ठीक है, रेलवे को धोखा देने जा रही थी। आपको दूसरी ट्रेन में, कोई टीटी ऐसा नहीं बोल सकता कि आप दूसरी ट्रेन में आना। आपके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं करेंगे वो। इतने हज़ारों लोग जाते हैं ट्रेन में, और हम भी, मैं खुद भी जाती हूँ, ठीक है। फिर वहाँ तुमने बोला, एक व्लॉग में तुमने बोला, उसी में वृंदावन की ट्रिप में ही तुमने बोला कि वहाँ पर लोगों को ना, जो गाड़ी वाले थे उनको जाने दे रहे थे। किसी को नहीं जाने देते, वो उनकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। तुमने वहाँ पे सरकार पर भी उंगली उठा दी। सरकार पे भी उंगली उठाई कि वहाँ पे सरकार गाड़ी वालों को नहीं जाने देते। एक चीज़ बताऊँ, अभी बांके बिहारी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि लोगों को रोका जाता है लेकिन लोग रुकते नहीं हैं। अंदर इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ पे बहुत बुरा हादसा हो गया था। नाम मंदिर का बदनाम कर देते हैं लोग, पत्रकारिता वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं। वैकुंठ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की साक्षात अनुभूति होती है। साक्षात दर्शन भी देते हैं वो किसी न किसी रूप में। और तुमने कहा कि वहाँ पे खाने या सब चीज़, भाई जैसी चीज़ तुम खाना चाहोगे, जहाँ जैसी चीज़ में तुम रहना चाहोगे वहाँ हो जाएगा। फिर वहाँ पे तुमने होटल वालों को बदनाम कर दिया कि वहाँ पे सिर्फ आपको रात रात के लिए कमरा मिला था। आपको रात को नहीं, पूरे 24 घंटे के लिए कमरा मिलता है, ठीक है। और आपको सर्च करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज करनी पड़ती है, ठीक है। एक से पूछो, दूसरे से पूछो, नहीं तो 2-4, वहाँ तो पास में इतने सारे घर हैं, बहुत सारे अच्छे रूम मिल जाएंगे। आपको फैसिलिटी वाली चाहिए ना, क्योंकि आप तो बहुत बड़े, भाई आप तो बिल्कुल ऐसे उससे निकल के आई हो। पता है मैं आपसे क्यों जुड़ी थी? कि आप छोटी सी कुटिया की वीडियो बना रही होती थी, उससे भगवान ने आपको मौका दिया अपने दर्शन देने का, अपने वैकुंठ धाम बुलाने का, लेकिन आप क्या कर रही हो? वहाँ पे वैकुंठ धाम को बदनाम कर रही हो। वैकुंठ धाम मतलब कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना। आपने कहा प्रेम मंदिर में बहुत अच्छा लगा, आपने नहीं देखी ऐसी जगह कभी। मैं तो कहती हूँ वृंदावन में जो छोटे छोटे मंदिर भी है ना, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और आप वो बोलती हो खाली तिलक लगाने से या मुँह पे राधे राधे होने से ना कोई भक्त नहीं बन जाता। मन श्रद्धा में होनी चाहिए, मतलब श्रद्धा में मन होना, मन में ऐसी श्रद्धा जगाओ कि श्री कृष्ण भगवान तो क्या, सारे लोग आपके दीवाने हो जाए। वहाँ पे आके बोल रही हो, आप सच्चाई दिखा रही हो, वहाँ पे उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। अभी एक बात बताओ, चलो तुम्हें तो मथुरा की वहाँ पे ये सारी चीज़ें गलत लगी, तुम्हारे हस्बैंड
वीडियो बनाने के मतलब उसको ऑफ़र आते हैं, अच्छे अच्छे ऑफ़र आते हैं, वहाँ पे तुम नहीं जाने देती। अभी एक गाना आया था तुम्हारा, उसमें तुम्हारे हस्बैंड की वजह से ना मतलब तुमने अपने हस्बैंड को उस गाने में भी हिट नहीं होने दिया, क्योंकि हर जगह पे तुम्हें लटकना है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा लटकना गलत है, लेकिन कभी कभी कामयाब भी होने दिया करो। तुम हर जगह नेगेटिविटी ही क्यों देखती हो? मैंने कमेंट किया था घमू की वीडियो पे, वहां भी तुमने यही बोला कि फर्स्ट लाइक का फर्स्ट कमेंट, तुम इस कमेंट के ऊपर वीडियो बना सकते हो। हाँ, वहां भी तुम्हें नेगेटिविटी नजर आई थी ना नजर। लेकिन मैं तुम्हारी वीडियो देख रही थी, लगातार देख रही हूँ तुम्हारे व्लॉग्स, ठीक है। और हालांकि एक बताऊँ, मुझे उस व्लॉग में तुम अच्छी नहीं लगती हो बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। वहां पे मुझे तुम्हारे बच्चे अच्छे लगते हैं और भाई अच्छा लगता है। नाम तो वैसे मैं तुम्हारा लूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम लेने के बाद में ना तुम बहुत ज़्यादा हो जाओगी। और हाँ, इस वीडियो के ऊपर तुम वीडियो भी बनाओगी, क्योंकि तुम तो कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाती हो। तुम्हारी फ्रेंड्स है ना घमू, फ्रेंड है ना घमू, हद है, हद है। समझने वाले समझ गए होंगे, है ना। लल्ला के दर्शन करने जा रही हो तो लल्ला के दर्शन करो ना, वहां की बुराइयां क्यों निकाल रही हो? और वो गंदगी नहीं है। और हाँ, तुमने बोला कि बंदरों के बारे में, अच्छा हुआ कि बंदरों के भय की वजह से तुमने वहां पे फोन नहीं निकाला, वरना पता नहीं वहां की क्या क्या कमियां निकालती, क्या क्या गंदगी दिखाती वहां पे। और वहां की गंदगी नहीं है वो तुम्हारे दिल की गंदगी है, तुम्हारे खुद के दिल की गंदगी। जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, जो श्याम भक्त होते हैं, जो बाके बिहारी मेरी राधे रानी के भक्त होते हैं, सच में बताऊं, उनको भक्ति में वो इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं, उनको ना बंदरों की परवाह ना किसी की परवाह। तुम बोल रही थी, आज ही मैंने वीडियो में देखा कि तुमने होटल में जाने के बाद में बोला कि यहाँ के लोग बोल रहे थे कि यहाँ के बंदर ऐसे नहीं है और वहाँ के बंदर ऐसे हैं। तो एक बात बताऊं, वहाँ के बंदर इसलिए शैतान हैं क्योंकि हमारे श्री कृष्ण, हमारे बाके बिहारी वहाँ पर जब रासलीलाएं करते थे ना, गलियों में घूमते थे, तो वहाँ की गोपियों की सर पे जो मटकी रखी हुई थी ना, उसको कंकर मार के फोड़ दिया करते थे। तो उन बंदरों में वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का भी रूप है, ठीक है। भगवान ही दिखाई देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, तुम्हें तिलक लगाने का शौक लगा था, दूसरे को देख करके तिलक लगाना। भक्ति दूसरे को देख करके नहीं आती। और ये खास ना आज मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लगाया तिलक। चंदन का तिलक लगाया जाता है मन की शांति के लिए और दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, वो अपने क्रोधित मन को शांत करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। और आज मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मैं तो चंदन का तिलक फैशन के लिए नहीं लगाती, जब मेरा मन अशांत होता है ना तब जरूर लगाती हूँ। और आज शायद इसीलिए लगाया क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना और तुम्हारी बातों के ऊपर 3 दिन से मेरा मन अशांत है। श्री कृष्ण भक्त बनना, राधे राधे करना, तुम तो खुद एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हो जहाँ पे भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता है। हम यजमान बनाते हैं, तुम लोगों को बुलाते हैं और तुम्हें ज्ञानी भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये माइंड में ना पॉजिटिविटी लेके आओ, हर चीज़ में नेगेटिव मत दिखाओ। टाइटल क्या डालती हो? दर्शन करने जा रही हो, लोगों को प्रोत्साहित करो, अपने सनातन धर्म के साथ में प्रोत्साहित करो कि वो दर्शन करने आए। और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, अगर दर्शन इंसान करने जाता है ना तो कष्ट तो ज़रूर मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं जो अभी मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ था और जब मैं वहाँ पर गई थी तो मेरा बैग खो गया था, चोरी नहीं हुआ था, ऑटो में रह गया था। लेकिन जैसे कि ये बीमा बता रही थी वहाँ पे इतनी महंगाई है और ये चीज़ है वो चीज़ है, तो एक चीज़ बताऊँ, वहाँ के लोगों का दिल बताऊँ, एक रिक्शे वाले ने ये बोला, किराया लेने से मना कर दिया। ये अभी की बात है, जब आपने मेरे पीछे वाले ब्लॉग देखे होंगे, मैंने बताया तो नहीं था, लेकिन बताना इन मैडम को पड़ रहा है, क्योंकि वो वहाँ की बुराइयाँ दिखाने लग रही है, सच्चाई दिखाने लग रही है। तो मैं बताती हूँ वहाँ की सच्चाई। वृंदावन में ऑटो में रह गया था, वो भी हमारी गलती से, और उसमें पैसे भी थे, खाना भी था, कपड़े भी थे, और उसके लिए हम रोए भी, लेकिन बाद में हमारा मन संतुष्ट हो गया। बाके बिहारी के दर्शन करते के साथ हम सब कुछ भूल गए, ठीक है। और वहाँ पे उस रिक्शे वाले ने, उसने कहा कि ये तुम किराया मत दो, और पैसे अपने पास से देने लगा। तो ये है वहाँ की सच्चाई। उसके बाद में
हम बाकी बिहारी के दर्शन किए। बाकी बिहारी के दर्शन करने के बाद हम शॉप से निकल रहे थे ऐसे ही, तो वहाँ पे एक शॉप वाले ने, दुकान वाले ने, वो तो हमें नहीं जानता ना, उसने पता क्या बोला कि मैं तुम्हारे ट्रेन के टिकट करा देता हूँ, आपके बैग खो गया है, पैसे खो गए हैं, तो मैं तुम्हारा ट्रेन का टिकट करा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास ट्रेन का रिजर्वेशन है, क्योंकि एक बैग हुआ है उसके अंदर पैसे थे, लेकिन दूसरे में भी रखे थे, क्योंकि ऐसे नहीं करते। मैं चाहती तो इस बात को बढ़ा चढ़ा के बता देती कि हाँ मेरा बैग हुआ, चोरी हो गया, यहाँ हो गया, मैं तो लुट गई यहाँ पे आके, यहाँ की सच्चाई ये, यहाँ की सच्चाई वो। तो जो सच्चे मन से वहाँ पे जाता है ना, कान्हा उसका साथ देते हैं। तो सच्चाई वहाँ की ये है, अपने बनाओ। और तुम बोल रही थी कि क्या वहाँ के बंदर ऐसे हैं, वहाँ के बंदर, और हाँ मथुरा में बंदर बहुत बिल्कुल शांत है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कान्हा जी ने जन्म लिया था, ठीक है, वहाँ शैतानियाँ नहीं की थी। और शैतानियाँ बच्चे करते हैं, और बच्चे तो वो गोकुल में थे या वृंदावन में थे, वहाँ पर करते थे वो शैतानियाँ। तो वहाँ पर जो वो वानर रूप है वो शैतानियाँ करता है, बाके बिहारी की तरह, मेरे कान्हा की तरह, मेरे लड्डू गोपाल की तरह। प्लीज़ कहीं भी अगर स्थान पे जा रहे हो तो वहाँ की निंदा मत करो। कष्ट हर जगह होते हैं, हर जगह कष्ट होते हैं, लेकिन भगवान के श्री हरि के चरणों में अगर सर झुकाने जा रहे हो तो वहाँ की निंदा मत करो प्लीज़। बस इतना ही बोलूँगी। राधे राधे।